हेलो एवरीवन। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2D ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस वाई स्केयर tan इनवर्स x बाई वाई देन एक्स स्केयर करली स्केयर u बाई करली एक्स स्केयर प्लस 2xy करली स्केयर u बाई करली x इंटू करली y प्लस वाई स्केयर करली स्केयर u बाई करली वाई स्केयर इज इक्वल टू 2u। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्रोलरी याद करा दूँ फाइलर्स थ्योरम की। वो क्या थी कि यहाँ से अभी स्टार्ट नहीं करा, मैं बता रहा हूँ कि इफ़ z इज़ अ फंक्शन, z इज़ अ फंक्शन, वो भी कौन सा, होमोजीनियस फंक्शन। z इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, दैट इज कि z कौन सी फॉर्म है, z इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू x रेज टू पावर n एफ वाई बाई एक्स। देन हम करा सकते हैं बाय क्रोलरी ऑफ आइलर्स थ्योरम की एक्स स्केयर करली स्केयर जेड बाई करली एक्स स्केयर प्लस 2xy करली स्केयर जेड बाई करली एक्स इंटू करली वाई प्लस वाई स्केयर करली स्केयर वाई बाई करली वाई स्केयर करली स्केयर जेड आएगा यहाँ, सॉरी, करली वाई स्केयर करली स्केयर जेड बाई करली वाई स्केयर इज इक्वल टू एन माइनस वन जेड। ये क्रोलरी है आइलर्स थ्योरम की। पहले तो हमें प्रूव कराना है कि जेड एक होमोजीनियस फंक्शन, अगर होमोजीनियस है तो बाय क्रोलरी ऑफ आइलर्स थ्योरम ये चीज़ प्रूफ होती है। अब आप क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं हम लोग कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही है। फंक्शन का फ़र्क है, ये z की टर्म में था और ये u की टर्म में फंक्शन है, और मुझे इसको प्रूव कराना है, ये 2u है और यहाँ पे क्या था n माइनस वन जेड, जबकि n क्या है, डिग्री है, ये वाली चीज़। लेकिन जो मुझे u दे रखा है वो तो, अगर हम ध्यान से देखें तो कोई हमें होमोजीनियस फंक्शन दिख नहीं रहा है, क्योंकि u में दो टर्म्स में फंक्शन दे रखे हैं और ये दो टर्म अपने आप में क्या है, ये दोनों टर्म अपने आप में एक होमोजीनियस फंक्शन है। मान लेते हैं कि ये वाली टर्म है v फंक्शन और ये वाली टर्म है w फंक्शन, क्योंकि v क्या बन जाएगा तब, एक होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री है 2, और w भी क्या है, w एक होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा जिसकी डिग्री है 2। बस यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, x की जगह y आ गया और y की जगह x चल गया, दोनों ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने समझ लिया हमने कैसे करना है, हमने सीधा फिर यहाँ पे क्रोलरी लगा देनी है। तो लेट u इज इक्वल टू v माइनस डब्ल्यू, वेयर जो v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू एक्स स्केयर tan इनवर्स y बाई एक्स, और जो हमारे पास w है, w इज इक्वल टू वाई स्केयर tan इनवर्स y बाई एक्स। ये वाली चीज़ हमने कर देनी है। इसके बाद v and w both are homogeneous function of degree 2, therefore by Euler's theorem क्या हो जाएगा, करली स्केयर वी एक्स स्केयर करली स्केयर वी बाई करली एक्स स्केयर प्लस 2xy करली स्केयर वी बाई करली एक्स इंटू करली वाई प्लस वाई स्केयर करली स्केयर वी बाई करली वाई स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, एन माइनस वन जेड, एन की जगह क्या पुट करना है, 2, क्योंकि दोनों की डिग्री कितनी है, 2v और u की भी। तो जब हम करेंगे 2 माइनस वन इंटू वी, तो 2 माइनस वन वन होता है, 1 इंटू टू 2, तो यहाँ पे आ गया 2v। ऑल्सो सेम ऐसी w के लिए भी होगा, पोजीशन इंटरचेंज भी है, तो यहाँ पे पहले हम कर देंगे वाई स्केयर करली स्केयर w बाई करली वाई स्केयर प्लस 2xy करली स्केयर w बाई करली x इंटू करली वाई प्लस, अब यहाँ पे आएगा एक्स स्केयर करली स्केयर डब्ल्यू बाई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2w। वही चीज़ यहाँ पे लगा दी। अब हमें बनाना क्या था, हमें तो u फॉर्म बनानी है, और u है क्या, v माइनस डब्ल्यू, मतलब जब मैं v और w को आपस में सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो u बनता है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं ये दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2।
अगर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो आप यहीं से देखिए एक्स स्केयर करली स्केयर वी बाई करली एक्स स्केयर किसके साथ माइनस होगा, एक्स स्केयर करली स्केयर डब्ल्यू बाई करली एक्स स्केयर। यहाँ से होगा क्या कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन है, बचा क्या वी माइनस डब्ल्यू। तो वो चीज़ मैं लिख देता हूँ एक्स स्केयर करली स्केयर डिवाइड बाई करली एक्स स्केयर इंटू वी माइनस डब्ल्यू। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 2xy करली स्केयर बाय करली एक्स इंटू करली वाई कॉमन एंड यहाँ पे आए वी माइनस डब्ल्यू प्लस वाई स्केयर करली वाई स्केयर कॉमन वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 और 2 कॉमन लिया तो माइनस के और वी माइनस डब्ल्यू। ये चीज़ बनी क्या एक्स स्केयर करली एक्स स्केयर इंटू यू वी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू जो हमने पहले कर दिया प्लस 2xy करली स्केयर यू बाय करली एक्स इंटू करली वाई प्लस वाई स्केयर करली स्केयर यू बाय करली वाई स्केयर इज इक्वल टू 2u। और यही चीज़ हमें क्या करानी थी, यही चीज़ हमें प्रूफ करानी थी। इसके मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म कर दिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे भी सेम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा, ये सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि u इज़ अ फंक्शन ऑफ 2 टर्म्स में फंक्शन दे रखा है एक्स फाई वाई बाई एक्स प्लस एक्स साई वाई बाई एक्स और दोनों ही क्या है होमोजीनियस है आपस में। और मुझे क्या शो कराना है, वही चीज़ जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में करी है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ ये वाली टर्म फिर से ये v है और ये वाली सारी टर्म क्या है w है। सोल्यूशन गिवन स्टार्ट करते हैं और मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। u इज़ इक्वल टू एक्स फाई वाई बाई एक्स साथ में एक्स साई वाई बाई एक्स तो और ये क्या बना u इज़ इक्वल टू वी। अब क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है v प्लस w, ठीक है, वेयर v इज़ इक्वल टू एक्स फाई वाई बाई एक्स एंड w इज़ इक्वल टू एक्स साई वाई बाई एक्स। अब हम देखेंगे कि v भी एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है 1, w भी एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है 1। तो दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, देयरफॉर यूजिंग बाय आइलर्स थ्योरम। मैं अब आपने वो वाली मैंने ये वाली चीज़ नहीं लिखी, जैसे मैंने यहाँ बताया होगा कि यहाँ v बोथ आर होमोजीनियस फंक्शन। मैंने कहा टाइम बच जाएगा तो मैं सीधा लिखता हूँ बाय आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम क्या होगा कि एक्स स्केयर करली स्केयर वी बाय करली एक्स स्केयर प्लस 2xy करली स्केयर वी बाय करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्केयर करली स्केयर वी बाय करली वाई स्केयर वो क्या बनेगा इज इक्वल टू वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ होती है n माइनस वन इंटू फंक्शन n क्या है 1 तो 1 माइनस वन इंटू फंक्शन 1 माइनस वन क्या है 0। तो ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली क्या बन गई 0, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास हम w के लिए भी यही लिखेंगे एक्स स्केयर करली स्केयर w बाय करली एक्स स्केयर प्लस 2xy करली स्केयर w बाय करली एक्स इंटू करली वाई प्लस वाई स्केयर करली स्केयर w बाय करली वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। हमें शो क्या कराना है, हमें ये सारी चीज़ किस टर्म में करनी है u और u इज़ इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू। इट मीन्स कि मुझे ये दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो वही हम करते हैं एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करा तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ में से कॉमन क्या है v एंड w। तो ये कॉमन ले लेते हैं एक्स स्केयर करली स्केयर बाय करली एक्स स्केयर v प्लस डब्ल्यू प्लस 2xy करली स्केयर डिवाइड बाय करली एक्स इंटू करली वाई v प्लस डब्ल्यू प्लस वाई स्केयर करली स्केयर एंड v प्लस डब्ल्यू कॉमन डिवाइड बाय वाई स्केयर इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0 विच फर्दर इम्प्लाइज एक्स स्केयर करली स्केयर वी प्लस डब्ल्यू क्या है u। तो वो चीज़ ये रही। ज़ीरो और यही चीज़ हमें क्या करानी थी, यही चीज़ हमें प्रूफ करानी थी, हैंस प्रूफ्ड। तो यहाँ से ये चीज़ हम प्रूफ करा सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन 9 भी ख़त्म हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
यहाँ पे हमें क्या दिया है कि z इज़ अ फंक्शन विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। और साथ में हमें ये प्रूव कराना है, प्रूव डैट ये क्या है, ये वही है आइलर्स थ्योरम की एक रोलरी है कि वो इसके इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करानी है। लेकिन ये क्वेश्चन वैसे नहीं करना जैसे हमने अभी सारे क्वेश्चन करे थे कि हम डायरेक्ट रोलरी यूज़ कर रहे थे। इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट रोलरी यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसलिए फिर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं जैसे पर्टिकुलरली होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। z इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। इसमें से होमोजीनियस फंक्शन है क्या? होमोजीनियस फंक्शन है ये वाली टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई। तो हम लेट करते हैं कि लेट u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई विच फर्दर इम्प्लाइज। होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करना है, जितना भी हो सके x हमने कॉमन ले लेना है न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से। 1 प्लस वाई बाय एक्स की होल क्यूब डिवाइड बाय एक्स 1 माइनस वाई बाय एक्स। u इज़ ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो गया, फंक्शन है y बाय एक्स, यही वाली फॉर्म बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि u इज़ होमोजीनियस of degree 2, therefore by Euler's theorem हम कह सकते हैं कि x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल टू एन यू। और n क्या है यहाँ पे 2, तो ये बन गया ये वाली चीज़। लेकिन u को तो मुझे हटाना है, मुझे u की जगह क्या लेके आना है, z लेके आना है। तो अब हम देखते हैं कि नाउ अब हम देखते हैं कि करली यू बाय करली एक्स होता है क्या, तो वो क्या होता है करली बाय करली एक्स। और यू बना क्या विच फर्दर इम्प्लाइज, यहाँ से मैं कह दूँ कि z इज इक्वल टू tan इनवर्स u एंड u इज इक्वल टू tan z। ये इन्वर्स था तो दूसरी तरफ जाके वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो वो बना tan z, ये u की वैल्यू है। वो क्या बना करली बाय करली एक्स tan z। tan z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर z करली z बाय करली x, ये चीज़ बनेगी। सिमिलरली अगर मैं निकालूँ करली u बाय करली y तो वो चीज़ मेरे पास क्या बनेगी, वो बनेगी सीकेंट स्क्वायर z करली z बाय करली y, बस x की जगह y आ जाएगा। तो ये थी इक्वेशन 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम क्या बन गई इक्वेशन 1, वो बनी सीकेंट स्क्वायर z करली z बाय करली x और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस y सीकेंट स्क्वायर z करली z बाय करली y इज इक्वल टू 2। और u की जगह मुझे क्या लिखना है tan z। सीकेंट स्क्वायर z कॉमन लेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने सीकेंट स्क्वायर z यहाँ से कॉमन लिया था, तो अब इधर जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। बीच में कॉल आ गया था तो इसलिए वीडियो पॉज हो गई थी। हम कहाँ थे कि मैंने कहा था सीकेंट स्क्वायर z अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देना। तो मैंने कॉमन लेके मैंने सीधा उसे कर दिया डिवाइड। और ये वाली चीज़ बनेगी क्या, इसे हम देख लेते हैं। tan z क्या होता है साइन z बाय cos z एंड सीकेंट स्क्वायर z क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर z, वो भी इन्वर्स है दोनों आपस में, तो ये ऊपर आ गया। तो ये वाली चीज़ यहाँ से हो गई कैंसिल। तो ये बचा 2 साइन z कोस z और ये क्या होता है, ये होता है साइन 2z, ये वाली चीज़। फॉर्मूला होता है कि 2 साइन z कोस z किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन 2z। और ये बनेगा भी कैसे, मैंने tan को ओपन कर देना है, सीकेंट की वैल्यू मैंने सीकेंट स्क्वायर z की जगह कोस स्क्वायर z कर देना है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x करली z बाय करली x प्लस y करली z बाय करली y इज इक्वल टू साइन 2z। ये चीज़ बन गई। अब मुझे इसी इक्वेशन से मुझे क्या बनाना है, मुझे ये वाली सारी चीज़ बनानी है और हम इसे देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। आपने देखा है यहाँ पे क्या करली स्क्वायर z बाय करली एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि मुझे ये सारे इक्वेशन को पहले मैंने डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x,
फिर मैं आपको बताता हूँ आगे और क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बना करली बाय करली एक्स, एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल टू करली बाय करली एक्स साइन टू जेड। ठीक, इसके बाद ये आप देखेंगे तो ये क्या है, मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ, करली बाय करली एक्स, ये है एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली एक्स, वाई एज अ कांस्टेंट है वो वाई बाहर आ गया, यहाँ पे लिखा मैंने करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल टू, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी साइन टू जेड की, तो वो हो जाती है कोस टू जेड, और मुझे डिफ्रेंसिएशन करनी है करली बाय करली एक्स इंटू टू जेड, ये वाली चीज़। ये फर्दर इम्प्लाइज, अगर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, तो ये है u डॉट वी का फॉर्मूला, उसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही तो वो कैसे होगी कि सबसे पहले u एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ v एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ हमने करनी है u की, u क्या है x प्लस y, ये क्या बना करली स्क्वायर z बाय करली x करली y इज इक्वल टू टू जेड की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी टू कोस टू जेड और साथ में करली जेड बाय करली एक्स, ये चीज़ बनेगी। मैं आपको बता दूं तो ये क्या, ये है करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, और ये वाली चीज़ वन हो जाएगी कटिंग करके, तो ये बना करली जेड बाय करली एक्स, ये वाला करली जेड बाय करली एक्स यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, तो अगले स्टेप में हम करते ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बना एक्स करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली एक्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कटिंग होके वन बन रही है, तो करली जेड बाय करली एक्स आ गया प्लस वाई करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई के करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू टू कॉस टू जेड करली जेड बाय करली एक्स, ये वाला करली जेड बाय करली एक्स वहाँ चल जाएगा, तो ये बना एक्स करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस वाई करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू टू कॉस टू जेड माइनस वन करली जेड बाय करली एक्स, ये माइनस वन कहाँ से, यही वाली चीज़ आ गई है यहाँ पे। ठीक, उसी तरह से अब हमने क्या करना है, अब नहीं एक और स्टेप है कि मुझे इसको अब मल्टीप्लाई करना है एक्स से, अगर मैंने इसे मल्टीप्लाई कराया एक्स से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ बनेगी एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स इंटू करली वाई इज इक्वल टू टू कोस टू जेड माइनस वन, और साथ में आया एक्स करली जेड बाय करली एक्स। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर क्या बना, यही वाली चीज़ बनी है। अब मुझे बनानी ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ कैसे बनेगी, अगर मैं इक्वेशन टू को डिफ्रेंशिएट करूँगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार इक्वेशन टू लिख लेते, वो है क्या, वो है एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल टू साइन टू जेड। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट पार्शली इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो क्या हो जाएगा करली बाय करली वाई इंटू एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाय करली वाई इज इक्वल टू करली बाय करली वाई साइन टू जेड, विच फर्दर इम्प्लाई, यहाँ पे क्या ये एक्स कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, करली बाय करली वाई इंटू करली जेड बाय करली एक्स प्लस करली बाय करली वाई इंटू वाई करली जेड बाय करली वाई, विच फर्दर इम्प्लाई साइन टू जेड की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी कोस टू जेड, टू जेड की फर्दर डिफ्रेंसिएशन होगी ऐसे। अब यहाँ करते हैं, ये चीज़ क्या बनी, ये बनी एक्स करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई इंटू करली एक्स प्लस ये चीज़ क्या है यू डॉट वी, तो ये बनेगा यू एज इट इज़
डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी v की प्लस v एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी u की इज इक्वल टू ये वाली चीज़ क्या बनेगी 2 cos 2z करली z बाय करली y विच फर्दर इम्प्लाइज आप देखेंगे ये कटिंग होके 1 बना तो ये वाली चीज़ उधर चल जाएगी, ये बना एक्स स्केयर करली स्केयर z बाय करली, ये x नहीं है, एक्स स्केयर नहीं था, करली y बाय करली x प्लस y करली स्केयर z बाय करली y स्केयर इज इक्वल टू 2 cos 2z माइनस 1 बाय करली z बाय करली y। ये -1 कहाँ से है, ये वाली चीज़ का। उसके बाद मैंने क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे y स्केयर बनाना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, तो वो क्या बना yx करली स्केयर z बाय करली y करली x प्लस वाई स्केयर करली स्केयर z बाय करली y स्केयर इज इक्वल टू 2 cos 2z माइनस 1 y करली z बाय करली y। ये चीज़ बनी। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये वाली एक चीज़ बनी है मेरे पास और ये वाली, इन दोनों को ही मुझे ऐड करा देना है। ये थी इक्वेशन 2, ये थी इक्वेशन 3, एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्केयर करली स्केयर z बाय करली एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई करली स्केयर z बाय करली x इंटू करली y। यहाँ पे भी वही है वाई एक्स करली स्केयर z बाय करली y इंटू करली x, तो ये आ जाएगा 2xy करली स्केयर z बाय करली y करली x प्लस फिर वाई स्केयर करली स्केयर z बाय करली y स्केयर, ये वाली चीज़। अब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में भी ये तो कॉमन है तो ये तो बाहर ही आएगा 2 cos 2z माइनस 1 एज इट इज़ एक्स करली z बाय करली x प्लस y करली z बाय करली y, ये वाली चीज़। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वाली वैल्यू हम देखेंगे तो हमने यहाँ से निकाल रखी, ये है साइन 2z के इक्वल विच इज़ इक्वल टू 2 cos 2z माइनस 1 इंटू साइन 2z। और हमें प्रूफ क्या कराना है, हमें प्रूफ कराना है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर z इंटू साइन 2z। साइन 2z आ गया है, ये वाली कॉस को भी हमने साइन की टर्म में चेंज करना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, वो क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या बना cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी से cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज़ यहाँ लिखनी है। ये क्या बना 2 एज इट इज़, cos 2z की वैल्यू हमने लिखनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर z माइनस 1 और साथ में साइन 2z। आप देखेंगे ये -1 है, ये +1 है, ये आपस में कैंसिल, और फिर कैंसिल नहीं होंगे ये। आगे इनमें क्या करना है, मैं इसे पहले एक स्टेप और करता हूँ। ये बना 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर z माइनस 1 इंटू साइन 2z। मैं यहाँ माइनस कर रहा था लेकिन वो ऐसे नहीं होना था क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्दर इम्प्लाइज 2 माइनस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर z इंटू साइन 2z, और यही मुझे प्रूव कराना था और वो चीज़ मैंने प्रूव करा दी, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। और इस क्वेश्चन में हमने समझा भी कि ये वाली चीज़ आती कैसे है एग्जैक्टली असली मायने में। ये वाली चीज़ हमने बनाई खुद कि ये होता कैसे विदाउट एनी क्रोलरी यूज़ करे हुए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो भी सिमिलर ऐसे ही करने हैं, तो इसलिए मैं आगे नहीं कराऊंगा और अगली वीडियो से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।